ठहरिए। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति में खड़े हुए वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो जमीन को चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसका जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। दोस्तों, जब हम घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र टिक जाती है कुछ ऐसे संदेश पर जो हमें अट्रैक्ट करता है। काफ़ी जगह आपने देखा होगा लिखा हुआ कि जय जवान जय किसान, और इस नारे को जिस समय दिया गया था उस समय से लेकर अभी तक ठेस नहीं पहुंची थी, पर मौजूदा सरकार जब से सत्ता में आई है तो सबसे पहले आते ही इन्होंने इन्हीं जवानों को और किसानों को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आप सबको पता होगा दोस्तों, मैं सबसे पहले किसान का जिक्र करता हूं क्योंकि नारा जो होता है जय जवान जय किसान का, इन लोगों ने ना तो किसान को जय छोड़ा और ना ही इस देश के जवान को जय छोड़ा है दोस्तों। क्योंकि इस देश का किसान, आप सबको पता है किस प्रकार से 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर के। उसके बाद इस देश के किसान ने मोदी सरकार को झुकाया और अपनी मांगों को मानकर ही ये वापस गए। इस देश के किसानों और देश के जवानों की दुर्गति में इस मौजूदा सरकार ने अपने कानूनों से, अपने ऑर्डिनेंसेस से उनकी दुर्गति करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। किसानों ने तो बाजी जीत ली दोस्तों। अब बारी है इस देश के जवान की। इस देश का जवान अभी तक डिसिप्लिन्ड है और चाहता है कि जो लीगल वे है उसी से उनको अधिकार मिल जाए, पर लग नहीं रहा दोस्तों। इस देश का जवान जो इस देश के सत्ता के प्रति अपनी संवेदनहीनता बनाए हुए है, अपनी संवेदनशीलता बनाई हुई है कि उस संवेदनशीलता के चलते ये सरकार मान जाएगी। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि इस देश का जवान इस मौजूदा सरकार से अपने हक को लेकर ज़रूर रहेगा। पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने इस देश के किसान को परेशान किया है उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों इस देश के जवान को परेशान करने में इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इन सभी मुद्दों के चलते दोस्तों लोकसभा में माननीय सांसद विपक्ष के राहुल गांधी ने इस देश के किसान और इस देश के जवान की आवाज़ को बुलंद किया है और किस प्रकार से इस देश के जवान को, इस देश के किसान की दुर्गति करने में इस मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन सब पर वक्तव्य दिया है। किस प्रकार से इस देश के जवान को लंगड़ा कर दिया है अपने कानूनों के चलते, अपने नए नए कानूनों को पारित करने को लेकर, उन सब पर मौजूदा विपक्षी सांसद राहुल गांधी ने धावा बोला है। देखिए ये वीडियो। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसका जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। ये गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को इग्नोर, बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। यह सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतनी जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को आपकी सरकार, मजदूर को आपकी सरकार निगलेक्ट कर रही है। वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है और वो मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए 60% जनता
एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसान मजदूर 67, आप मुझसे अच्छा जानते हैं 67, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे दिमाग के सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं तो वो 60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सवाल है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति हैं, वो क्यों 60% लोगों को नाराज कर रहे हैं? और इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या है। स्वामीनाथन जी ने कहा कि अंग्रेजी का कोट है तो अंग्रेजी में बोल देता हूं, फ्यूचर विल बिलोंग टू नेशंस विद ग्रेन्स नॉट गन्स। तो डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है, और 60% जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है, और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है? जवाब क्या है कि कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है, और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। बैठ जाइए माता जी बैठ जाइए। I got the permission. Why are you a senior leader? You are a madam. But you are a senior leader. You have not got permission from me. How can you? No. How can you stand and speak without my permission? Please take your seat. Please without permission. प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60% किसान मजदूर है। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल दें। अगर वो जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे, हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो, और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत समझ रहे हो। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। यह गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है।